साथियों, ये जब हम मुंह में सटा देते हैं तो आवाज़ उठता है। थोड़ी सी दूर रखेंगे तो कम से कम थोड़ा स्पष्ट आवाज़ मिलेगी। साथियों, इस प्रांगण में दूर दराज से आए हुए इस मंच पर बैठे हुए हमारे आगंतुकगण और पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के और इस हाल में बैठे हुए दूर से आए हुए माताएं, बहनें, हमारे साथी, बच्चे, आज इस गुरु घासीदास का जो जयंती समापन समारोह में आपने अपना कीमती समय जो दिया है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत कुछ इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा कि अभी निराला साहब ने आपके समक्ष हमारे संत गुरु घासीदास जी के विषय में जो आपके समक्ष इन्होंने डिटेल्स में जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ आप लोगों को कुछ बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं। साथियों, ये जो आंदोलन अभी जो प्रारंभ हुआ है, इससे लगता है कि हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत कुछ मैं बताना नहीं चाहूँगा। मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे ये संत महात्माओं ने समय समय पर हमारे समाज की उपजे हुए कुरीतियों, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो कुरीतियाँ थी, जिससे हमारा समाज एकदम दलदल में फंसा हुआ था, उससे व्यतीत होके हमारे इस महापुरुषों ने समय समय पर हमको मार्गदर्शन दिया है। ये सब सारे महापुरुषों का निचोड़ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो साथियों उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी सारी सुख सुविधाओं को ताक पर रख के उन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ दिया है, वो है भारतीय संविधान। हम जितने भी ग्रंथ पढ़ ले में, हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ पढ़ ले में, वह एक झूठ का पुलंदा है। पहले तो आप लोग अपने पूरे दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो झूठ का पुलंदा है, और उस झूठ के पुलिंदा को इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतने अच्छे ढंग से, इतने करीने ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आज भी इसी हाल में बैठे हुए, इस मंच में बैठे हुए बहुत लोग ऐसे होंगे जो बात तो संविधान की, बाबा साहेब की, हमारे महापुरुषों की करते हैं, परंतु इतना डर उनके मन में बैठा हुआ है कि वे बिना पूजा पाठ किए, बिना हिंदू धर्म के देवी देवताओं का आराधना किए हुए वो पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते हैं। यह एक बहुत बड़ा दलदल है साथियों। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा केवल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए ढंग से, तो मैं तो कहता हूँ कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वह है हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूर्ण रूप से तिलांजलि देना। साथियों, जब तक ये हमारे दिमाग में बातें, और जब तक हम इसको पूर्ण रूप से तिलांजलि नहीं दे देंगे, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, यदि हम व्रत रहेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम अपने देवी देवता, ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो कहा गया है कि बच्चे जो है भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, तो क्या सीखेंगे? वही पूजा पाठ सीखेंगे, वही दलदल में जाएंगे, वही उनका उत्थान नहीं होगा। तो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जरूरी है साथियों, इस हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पूर्ण रूप से तिलांजलि।
और सारे ग्रंथ को छोड़कर भारतीय संविधान को पढ़ना और अपने बच्चों को पढ़ाना। जब तक हम ये छोटी सी बात अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो लाख हम कितना भी शिक्षित हो जाएंगे, हम गंवार के गंवारे ही रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमेशा गंवार की होती चली जाएगी। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। गुरु घासीदास की जयंती के समापन समारोह में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मगर एक बात आप लोग जान लीजिए कि आज ही के दिन सन 1927 25 दिसंबर सन 1927 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म की सबसे कुरीति, और वो था आपका ग्रंथ मनुस्मृति। मनुस्मृति बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को संसद के सामने जलाया था, डंके की चोट पर जलाया था। जानते हैं क्यों? उन्होंने भारत के सारे ग्रंथ को छोड़ दीजिए, विश्व के सारी सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने स्टडी किया, तब भारत का उन्होंने संविधान की रचना किया। आज भारत का संविधान जो है किसी बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े जो फिलासफरों ने फिलासफी लिखा है, उन फिलासफरों की फिलासफी उनके माने सोच के सामने नगण्य हो जाता है। तो साथियों, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भारतीय संविधान को पढ़ें। भारतीय संविधान की पुस्तक आप लोग को अगर नहीं मिलती है, नहीं है, तो मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। ये आपका विश्रामपुर में एक अम्बेडकर भवन बना हुआ है, वहाँ आप आइए और भारतीय संविधान की पुस्तक लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं पढ़िए और हमारे इन महापुरुषों के जो सोच है उसको सार्थक करिए। साथियों, बहुत ज़्यादा क्योंकि अभी क्या है ना, समय बहुत हो गया है। पूरे जी ने बोला है ना कि हमारे लोगों के पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, और सबसे ज़्यादा कमी सोच की है। सोच नहीं रहेगी तो सारी कमियां रहेंगी। अगर सोच रहेगी, सार्थक सोच रहेगी, तो आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अभी देखिए, हम लोग इस उम्र में, आज हमको 42 साल हो गया विश्रामपुर में रहते हुए, हम अम्बेडकरवाद के सिवा और कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कि सारे ग्रंथ को लेके हमारे पास कोई अपने को बहुत प्रकांड पंडित 2-4-10 ठो बैठ जाएं और शास्त्रार्थ करें और वो जीत के दिखाएं। क्यों? वही इसलिए कि वो झूठ का बुलंदा है। झूठ को साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक दम लगा डालेंगे, वो साबित ही नहीं कर सकते हैं। और सत्य जो होता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्य की हमेशा विजय होगी, और वो सत्य जो है भारतीय संविधान है और बाबा साहब की सोच है। साथियों, बहुत कुछ कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, कहने से तो समाप्त नहीं होगा। आप लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, मगर शिक्षा की छोटी छोटी बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूर्ण रूप से तिलांजलि, और क्योंकि वो जो है आने वाला भविष्य संवरेगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आने वाले समय को बिल्कुल बदल देंगे। साथियों, मैं इसी के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए, जय भीम, जय संविधान।